हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसकी जो है 2 क्लास हो चुकी है और ये आज हमारी जो है वो 3rd क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 17, 43, 82, देन नेक्स्ट नंबर हमको बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग सोचें कि 4 से 17 कैसे हुआ होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा 17 आया होगा। और अगर उसके बाद हम लोग 17 के बाद देखें तो 17 इंटू 2 प्लस 1, ये भी कुछ नहीं आ रहा है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इस जो है पैटर्न रॉन्ग हो गया हमारा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके बाद देखेंगे दूसरा कुछ सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें अब जो है वो डिफरेंस ले लेते हैं। तो 4 और 17 का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 13 आएगा। उसके बाद 43 और 17 का डिफरेंस क्या आएगा, 26 आएगा। और 82 और 43 का डिफरेंस क्या आएगा, 39 आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर वो हमको बताना है, उसका डिफरेंस क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 13 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट हम लोग का 52 आ जाएगा। तो 43 में हम लोगों ने 39 को ऐड किया तभी 82 आया, तो हम लोग 82 में 52 को ऐड करने वाले हैं। तो 82 प्लस 52 करेंगे तो क्या आएगा, 134। तो हमारा जो यहाँ पर नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 134। यही हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चला, 13 का टेबल चला। तो डिफरेंस लेने के बाद हम लोग को दिख गया कि ये 13 का जो है वो टेबल चल रहा है। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है, इसमें क्या पैटर्न लगेगा वो देखते हैं। जैसे 22, 76, 31, 91, उसके बाद नंबर है 40, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है हमको बताना है। तो देखिए, सीरीज देख के हमें क्या पता चल रहा है। देखिए, सबसे पहले छोटी नंबर है, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। तो इस टाइप के जो इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन रहता है ये मिक्स सीरीज वाला रहता है, ठीक है। जैसे देखिए 22 से मैं अगर 31 जाऊँ तो कुछ ऐड हुआ है, फिर 31 से मैं 40 में जाऊँ तो यहाँ भी कुछ ऐड हुआ है। उसके बाद देखिए 76, एक गैप के बाद मैं अगर 91 में जाऊँ तो यहाँ भी कुछ ऐड हुआ है। फिर 91 के एक गैप के बाद मैं यहाँ पर अगर जाऊँगी, जो नेक्स्ट नंबर हमको फाइंड करना है, तो इसमें भी कुछ ऐड हुआ होगा। तो क्या ऐड हुआ है हम लोग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। जैसे 22 के बाद 31, क्या ऐड हुआ होगा यहाँ पर, मेरा 9 ऐड हुआ है। उसके बाद देखिए 31 से 40 क्या ऐड हुआ है, इसमें भी +9 ऐड हुआ है। तो नीचे वाले में जो है हमारा +9 जो है वो ऐड होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों को 2 नंबर फाइंड करना होता, जैसे एक नेक्स्ट नंबर ये भी, तो 40 के बाद हम लोग क्या करते, यहाँ पर जाने के लिए +9 ऐड करते, तो हमारा ये वाला जो नंबर होता वो क्या मिलता, 49 मिलता, ठीक है। लेकिन हम लोगों को भी ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो ऊपर क्या हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 76 से 91 जाने के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से 91 से हम लोगों को नेक्स्ट जो नंबर वहाँ जाने के लिए हम लोग क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 91 में हम लोगों को 15 ऐड करना है, तो क्या होगा, 91 15 ऐड करेंगे तो 106। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 106 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये डबल सीरीज वाली चलती है, जिसमें एक एक के गैप में कुछ ऐड या माइनस करना पड़ता है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट नंबर है अब, जैसे 6, 11, 27, 51, 123, 171। उसके बाद जो भी नंबर है हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं एक चीज़ देख सकती हूँ कि 6 से 11 तक मेरे को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को देखें तो
6 इंटू 2 -1 करना होगा, तभी 12 -1 11 आएगा। अगर मैं उसके बाद 11 से 27 जाना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, 11 इंटू 2 प्लस 5 कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जाना चाहूँ तो 27 इंटू 2 तो 54 होता है, 54 से कम ही है, तो 27 इंटू 1 प्लस 27। यहाँ तो कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, कोई भी जम नहीं रही है, तो ये चीज़ हम लोगों की पैटर्न जब वो रॉन्ग हो जाएगी। अब अगर हम लोग डिफरेंस लेना चाहें तो डिफरेंस लेकर के देखते हैं कि क्या बनता है। जैसे यहाँ का डिफरेंस क्या हुआ, 5 हुआ। यहाँ से डिफरेंस क्या हुआ, 16 हुआ। यहाँ का डिफरेंस क्या हुआ, 27 हुआ। और यहाँ का डिफरेंस क्या हो गया, 72 हो गया। तो यहाँ से भी कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ से तो 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ का 3 का क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ 5 और 72 का कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो ये भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो रॉन्ग हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि 6 क्या हो सकता है। देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 6 हो गया। और हम लोग अगर 11 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में मैं अगर 2 ऐड कर दूं तो 11 आएगा। अब उसी के तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर ये जो है 27 किसके आसपास है, 5 के स्क्वायर के आसपास है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर करूँगी तो 25 प्लस 2 27 आ गया। तो देखिए ये क्या पैटर्न बना, मेरे पास 2 का स्क्वायर किए हम लोगों ने, फिर 3 का स्क्वायर किए, फिर 5 का स्क्वायर किए। अगर हम लोगों का ये सीरीज़ वाली चलती तो 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 आता, 3 के बाद 4 आता, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पे प्राइम नंबर वाली सीरीज़ लगी है। कौन कौन सी प्राइम नंबर होती है, 2 3 5 7 11 13 17, ये जो होती है ये प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर मतलब कि जो भी ये नंबर हैं ये या तो 1 से डिवाइड होते हैं, या तो खुद के नंबर से, या तो खुद से। जैसे ये जो है 3 अगर 1 से डिवाइड होगा और 3 से ही डिवाइड हो सकता है, और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, ना तो 2 से होगा ना तो 4 से होगा। इसी तरीके से ये जो नंबर है इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो देखिए 5 तक हम लोगों ने ले लिए हैं, अब 5 के बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर में, 7 आता है। तो ये क्या हुआ होगा, जो 51 हुआ है वो 7 का स्क्वायर प्लस 2 हुआ होगा। तो देखिए 49 मैं 2 ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 51, तो ये भी सही हो गया हमारा। अब देखिए 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 आता है, तो ये जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 प्लस 2 ऐड करूँगी तो 123 आ गया, मतलब ये भी सही है हमारा। अब देखिए 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा प्लस उसके बाद 2 ऐड करूँगी तो क्या हो गया, 169 प्लस 2 117, ये भी सही हो गया। तो अब जो मेरा नेक्स्ट नंबर है उसके लिए क्या होगा, 13 तक हो गया, तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17 आता है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करूँगी तो 291 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी जो है वो क्या होगी, देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5 9 और 19, उसके बाद जो भी नंबर है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब देखिए जैसे हम लोगों ने इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर सोचें तो क्या हो गया, इंटू 2 प्लस 1 हुआ होगा। यहाँ से अगर हम लोग सोचें तो इंटू 2 माइनस 1 हुआ होगा, 10 माइनस 1 9। अगर यहाँ पर सोचें तो इंटू 2 प्लस 1 9 दूनी 18 प्लस 1। और यहाँ पर अगर हम लोग सोचें तो इंटू 2 माइनस 1, तो 19 तो ना 38, 38 में 1 माइनस करेंगे तो 37। तो ये देखिए आ गया ये, तो काफ़ी इजी ये वाला भी लग सकता है। अगर इसमें हम लोग पूरा देखते तो इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 ये भी हो सकता था, लेकिन अभी क्या हुआ, एक बार इंटू 2 किए, फिर प्लस 1 किए, फिर इंटू 2 किए लेकिन माइनस किए, फिर इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस वाली सीरीज जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो ये तो हो गया। अब दूसरी जो है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर हमको बताना है, उसके बाद में जो है दिया नंबर वो है 9 25 49, उसके बाद दिया है 121, फिर दिया है 169।
अब देखिए जितने भी नंबर हैं ये हम लोगों का जाना पहचाना नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी नंबर के सारे जो है वो स्क्वायर हैं। जैसे हम लोगों ने 9 को देखना है तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। 169 किसका है? 13 का स्क्वायर है। ठीक, तो ये भी देखिए हमारी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अल्टर जो है वो सीरीज़ नहीं है। 3 के बाद 4 आना चाहिए था अगर ये डायरेक्ट सीरीज़ होती तो, लेकिन 5 आया है। तो ये नंबर सारे जो जितने दिए हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 3 से छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सी होती है? 2 होती है। तो 2 के स्क्वायर करना है हमको, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को। उसके बाद देखिए अगर हम लोग सोचें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 10, 14, 19, उसके बाद जो भी नंबर है वो हमको बताना है। देन लास्ट नंबर जो है वो है 32। तो इसमें क्या हुआ होगा देखते हैं। सबसे पहले ये तो देखिए आसपास की नंबर है, 7 के बाद 10, 14, तो ये हम लोगों ने क्या ऐड हुआ है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए 3 ऐड हुआ है, उसके बाद 4 ऐड हुआ है, उसके बाद क्या है 5 ऐड हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पता नहीं हम लोगों को, उसके बाद भी जो भी नंबर आएगा तो देखते हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो इसके बाद 5 के बाद क्या हो सकता है? 6 ऐड हुआ होगा, 6 के बाद क्या होगा? 7 ऐड हुआ होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे 14 में 5 ऐड किया तो 19 आया। 19 में जब 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब इस 25 में मैं अगर 7 ऐड करूं तो 32 आएगा। मतलब जो नंबर आया है हमारा 25 वो बिल्कुल सही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें जैसे 9, 18, 36, 72, 144 एंड देन नेक्स्ट। अब देखिए ये पूरा इंक्रीजिंग नंबर है, मतलब जस्ट डबल हो रहा है ना। 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2, इसमें भी इंटू 2 किया गया है, तो इसमें भी हम लोग इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8288। तो ये तो बहुत ही ईजी था, ये हम लोगों को देख के ही पता चल गया। अब उसके बाद देखिए जैसे हम लोग सोचें ये वाला क्वेश्चन है 71, 63, 55, उसके बाद जो है नंबर हमको बताना है। तो ये देखिए डिक्रीज होते गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर माइनस हुआ है। सारे नंबर 71 से 63, 63 से 55, 55 से अब कम नंबर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें माइनस हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं 71 में 63 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब उसके बाद में यहाँ से 63 से 55 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो उसी तरीके से 55 में भी हम लोगों को 8 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा हम लोगों का? 47। तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे नंबर जो था डिक्रीजिंग था, इसलिए हम लोगों ने इसमें क्या किया? माइनस का सोचा। तो उसके बाद जैसे देखिए हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6, 25, 62, 1, 2, 3, 2, 1, 4, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमको बताना है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए 6, 25, 64, 1, 2, 3, 2, 1, 4, ये सब हमारे किसी न किसी स्क्वायर के आसपास दिख रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब के आसपास में। तो जैसे इसको मैं अगर देखूं, इसको हम लोग देखते हैं तो ये या तो 5 का स्क्वायर होगा, तो यही जो एक नंबर है 25 वो है पूर्ण स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सभी में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हुआ होगा। तो जैसे कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो 8 में मैं 2 माइनस करूँगी तभी मेरा 6 आएगा। जैसे इसमें देखिए ये 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 27 में मैं अगर 2 माइनस करूँ तभी मेरा 25 आएगा। अब ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और 64 में मैं 2 माइनस करूँगी तभी मेरा 62 आएगा। और ये देखिए इसमें क्या हुआ होगा? 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 125 में मैं 2 माइनस करूँगी तभी मेरा 123 आएगा। अब देखिए ये 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब 216 होता है। इसमें मैं 2 माइनस करूँगी तभी मेरा 214 आएगा। अब उसी तरीके से अब
6 हो गया। अब 6 के बाद वाला नंबर क्या होता है? 7। 7 का क्यूब -2 करना पड़ेगा मेरे को। 7 का क्यूब क्या होता है? 3 4 3 होता है, इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 3 4 1। तो ये मेरा जो है वो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब सभी का क्यूब हुआ है, जो भी सीरीज बनती गई 2 3 4 5, तो अब सभी में 2 का माइनस किया गया। यहाँ पे माइनस ना हो गया, 2 ऐड भी हो सकता था। तो ये सब आसपास इस तरीके से सोचना है। इसमें 2 की जगह में 3 माइनस भी हो सकता था, 3 प्लस भी हो सकता था। तो वो हम लोगों को आसपास किस स्क्वायर का कितना आसपास है वो हम लोगों को सोचना है। अब देखिए दूसरी नंबर जो हम लोग देखते हैं 11 12 13 23। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो बताना है 34 19 45 और 23। अब देखिए ये प्लस हुआ है, इसमें भी कुछ प्लस हुआ है, फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर 34, फिर जो छोटा नंबर आ गया, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो हम लोग क्या थे, डिक्रीज इंक्रीज वाले में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग सीरीज़ का देखे थे। जैसे 11 से 13, 13 से एक गैप होके हम लोगों को नंबर बताना है, फिर इससे एक गैप, फिर इससे एक गैप। तो देखिए 11 से 13 क्या ऐड हुआ है? +2 ऐड हुआ है। फिर 13 के बाद वाला नंबर को तो हमको नहीं पता, इसके बाद भी नहीं पता। फिर इसमें क्या ऐड हुआ है? 4 ऐड हुआ है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ देखते हैं ये वाला, फिर ये हुआ होगा, फिर इसके बाद में ये। तो 12 से 13 में, 12 से 23 जाने में क्या ऐड हुआ है? 11 ऐड हुआ है। ठीक, फिर 23 से 34 जाने में भी 11 ऐड हुआ है। 34 से 45 जाने में 11 ऐड हुआ है। अगर हमको इसके बाद वाला नंबर पूछा होता, ये वाला नंबर, तो यहाँ पर क्या आता? 11 ऐड कर लेते, तो 45 में 11 ऐड करते तो क्या आता? 56। तो हमारा ये वाला नंबर जो होता है वो 56 होता है। लेकिन अभी हम लोगों को ये वाला नंबर पूछा है। तो देखिए अगर हम लोगों को यहाँ पर 2 है, अगर मैं ये सोचूं कि +2 ऐड हुआ होगा, फिर 3 ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 आया है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं अगर +4 करूँ, फिर +2, यानी कि 2 ऐड करूँ, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो यहाँ पर देखते हैं 11 में +2 की तो 13 आया, 13 में +4 करूँगी तो यहाँ पर क्या आएगा? 17 आएगा। अब इस यहाँ पर सोचो 17 है, अब 17 में 2 ऐड की तो 19 आया, और 19 में 4 ऐड की तो 23। मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा वो नंबर क्या आएगा? 17 आएगा। तो इस टाइप की भी सीरीज़ जो है वो बनती है। इस पैटर्न को हम लोगों को दिमाग में रखते जाना है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 100, 100 के बाद 115, फिर नेक्स्ट नंबर बताना है, फिर 150, 170, उसके बाद 185। तो देखिए 100 है, 100 से 115, फिर 150 से 170, 170 से 185। मतलब 150 से 170 जाने में मेरे को मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करना होगा, कुछ भी ऐड हुआ होगा। 170 से 185 जाने में भी कुछ ऐड हुआ होगा, यहाँ से भी यहाँ जाने में कुछ ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 15 ऐड हुआ है। अब यहाँ पर देखूँ तो क्या ऐड हुआ है? 20 ऐड हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देखूँ तो क्या ऐड हुआ है? 15 ऐड हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या ऐड हुआ होगा? 20 ऐड हुआ होगा, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 20। तो यहाँ पर 115 में मैं 20 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा? 135। 135 में मैं 15 ऐड करूँगी तो 150, यानी कि सेटिस्फाइड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 135। तो आसपास वाले नंबर रहेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ ऐड या माइनस जो है वो हुआ होगा। यहाँ पर इंक्रीज़ वाली सीरीज़ थी तो यहाँ पर जो है वो प्लस हुई, अगर डिक्रीज़ वाली सीरीज़ होती तो यहाँ पर माइनस होती। तो ये तो ईजी था ये भी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे 36, 100, 196 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमको बताना है। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है। किसका है? 6 का स्क्वायर है। ये भी किसी का स्क्वायर है। किसका है? 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। अब देखिए 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, तो 14 के बाद सब में +4 ऐड हुआ है, तो 14 के बाद क्या है? 18। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है?
2 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 3 2 4। अब देखिए अगर किसी का स्क्वायर याद नहीं है तो हम लोगों का देख लेते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हमारा नंबर था 18 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो जैसे लास्ट नंबर है तो इस लास्ट नंबर का आप लोगों को स्क्वायर सोचना है। तो 64 होता है, 64 में हम लोगों को 4 लिख लेना है। अब बचा है हमारा 6। अब ये जो दो नंबर है 8 और 1, तो 8 इंटू 1 8 हुआ। अब इसको डबल करना है तो कितना हुआ 16। अब उसके बाद मेरा 6 नंबर जो है वो बाकी था तो मैं इसमें 6 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 22। अब 22 में 2 यहाँ पर मैं लिख लूँगी। अब मेरा क्या बचा है 2 बचा है। अब ये जो लास्ट नंबर है इसका स्क्वायर करूँगी तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। और ये जो मेरा 2 बचा था वो लिख दूँगी मैं तो क्या हो जाएगा 3। तो 324 आ गया। जैसे इसी तरीके से और भी मैं अगर हम लोग सीखना चाहें तो जैसे मेरे को 19 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है तो लास्ट नंबर का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। 1 मैं लिख लूँगी, 8 हम लोगों का जो है वो बाकी है। तो अब देखिए 1 और 9 दो नंबर आ गए तो इन लोगों को आपस में इंटू करना है और डबल करना है। तो 9 इंटू 1 9 और डबल करूँगी तो 18। अब मेरा 8 जो है वो बाकी था तो इसमें मैं प्लस कर दूँगी, यहाँ पर हो गया 26। अब मैं इस 6 को यहाँ लिख लूँगी तो मेरा जो नंबर बाकी है वो क्या बाकी है 2 बाकी है। अब ये लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और 2 बाकी है मेरा वो 2 लिख लूँगी तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है मेरा 361 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास देखो 56 है, 56 का मेरे को स्क्वायर करना है तो लास्ट नंबर का हम लोग स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। 6 को मैं यहाँ पर लिख लूँगी तो मेरा 6 आ गया। जो नंबर बाकी रह गया वो क्या रह गया 3 बाकी रह गया। अब जब दो नंबर आता है तो क्या करते हैं इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं और डबल कर लेते हैं। तो 5 6 का 30 और 30 का डबल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 3 मेरा बाकी था इसको मैं ऐड कर लूँगी तो 63 हो गया। अब इस 3 को मैं यहाँ लिख लूँगी और जो नंबर बाकी रह गया वो क्या रह गया 6 रह गया। अब ये लास्ट में बचा एक नंबर जो 5 है तो 5 को मैं स्क्वायर करूँगी तो क्या हो जाएगा 25 और जो मेरा 6 नंबर बाकी रह गया था उसको मैं ऐड कर दूँगी तो क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर 31। तो इस तरीके से आप लोग स्क्वायर को कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही ईजी लगेगा। अभी मैं फर्स्ट बार बता रही हूँ तो थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 2-4 बार जो है वो प्रैक्टिस कीजिए आपको ईजी लगने लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। जैसे 2 7 28 63, उसके बाद जो नंबर है वो बताना है, फिर 125। अब देखिए ये भी हमारा किसी न किसी स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। 27 भी स्क्वायर के आसपास क्यूब के आसपास दिख रहा है और ये 64 क्यूब के आसपास दिख रहा है। ये 216 होता है जो 6 का क्यूब होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 है तो 2 कैसे आ सकता है 1 + 1 ही हुआ होगा तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, +1 हो गया। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8 -1 हुआ होगा। और देखिए ये क्या होता है 3 का क्यूब क्या होता है 27 + 1 ऐड हुआ होगा। और ये क्या होता है 4 का क्यूब जो होता है 64 -1 होगा। मतलब +1 -1 +1 -1 वाला सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो 5 का क्यूब और मेरे को +1 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 125 + 1 126। हमारा जो नंबर रहेगा वो ये रहेगा। अब इसको सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं देख लेते हैं। तो 6 का क्यूब -1 हुआ, जब 216 - 1 मतलब सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 126। तो आज जो है हम लोग इतनी ही सीरीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो ये स्क्वायर के अंदर जो नंबर फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पर कुछ नंबर दे दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ, फिर ये बताना रहेगा। इस टाइप वाला जो क्वेश्चन रहता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।